नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती रिवाइज्ड आंसर की कट ऑफ ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने अपने जो नंबर शेयर किए हैं उसके आधार पर आपकी जो कट ऑफ है वो पहले जितनी बताई गई थी उससे भी कम आने की उम्मीद है। और 4 से 5 ऐसे प्रश्न हैं जिस पर कि आपत्तियां की जा रही हैं। तो ये 4 से 5 प्रश्न में कुछ बदलाव, 4 से 5 प्रश्नों पर आपत्तियां भले ही हो लेकिन आयोग सभी प्रश्नों को नहीं मानता है गलत, तो भी आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं कि लगभग 3 प्रश्नों पर आपको कॉमन नंबर मिलने की उम्मीद है। तो सभी अभ्यर्थियों के नंबर यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। चाहे दोनों शिफ्टों में ही 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं जिस पर कि आप आपत्ति कर सकते हैं। और उसके बाद आपत्तियां होने के बाद जो आपके नंबर बढ़ेंगे, नंबर बढ़ने से अगर बात करें तो सबको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो कम नंबर वाले अभ्यर्थी भी अपने आप को सेफ समझ सकते हैं आगे के प्रोसेस को लेकर। इधर यूपी ट्रिपल एससी से अलग अलग पदों पर नई भर्ती का विज्ञापन, जिसमें कि 10,000 पद आपको देखने को मिल सकते हैं इसी वर्ष। यूपी ट्रिपल एससी से ही आदेश जारी हुआ है नई भर्तियों को लेकर। बात करेंगे कौन कौन सी भर्ती हैं। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में अगर बात करें कट ऑफ को लेकर या फिर जो आपका पेपर रहा है, दोनों शिफ्टों का पेपर जो है उसको हम मॉडरेट टू टफ़ कह सकते हैं। इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट से आपका पेपर टफ़ ही था। दोनों शिफ्टों का पेपर वो अलग बात है। देखिए, कोई जो फर्स्ट शिफ्ट वाले अभ्यर्थी हैं वो सेकंड शिफ्ट को टफ़ कह रहे हैं, जो सेकंड शिफ्ट वाले हैं वो फर्स्ट शिफ्ट को टफ़ कर रहे हैं। लेकिन अब वो आयोग के ऊपर है कि आयोग किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन करता है, किस पेपर को वो टफ़ की श्रेणी में रखता है, ये आयोग जो है वो तय करेगा। अभ्यर्थियों के कहने से ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, आयोग ही तय करता है। बाकी जो आपत्तियां हैं वो तो अभ्यर्थी कर रहे हैं। आपत्तियों की बात करें तो जो आपत्तियां आपसे मांगी गई हैं प्रश्नों पर, उसमें 4 से 5 प्रश्न ऐसे हैं दोनों शिफ्टों में जिसमें आप आपत्ति कर सकते हैं। और आपत्ति करने के बाद आयोग जो सही मानेगा, आयोग को लगेगा कि ये आपत्ति सही पाई जाती है, तो उसमें आपको नंबर मिलेंगे उन प्रश्नों पर। चाहे उसमें ऑप्शन में बदलाव कर, ऑप्शन में आपके दिक्कत रहो, प्रश्न में जो आपका प्रश्न पत्र था या फिर क्वेश्चन सही नहीं रहे हों, तो 2 से 3 आप मान के चलिए कि नंबर में आपको फ़ायदा मिलेगा, 2 से 3 नंबर की। और सभी अभ्यर्थियों के अलग अलग कैटेगरी की अगर बात करें तो रिज़र्व में 55 से कम वाले भी यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि आपको आगे के प्रोसेस यानी कि डीवी के लिए आपका रिज़ल्ट जारी हो सकता है। बाकी फाइनल कट ऑफ तो ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन अनरिज़र्व में अभी तक की जो भी आंकड़े मिले थे, अभी तक जो भी अभ्यर्थियों ने अपने नंबर शेयर किए थे, तो उसके आधार पर आपको बताया गया था कि लगभग आप 55 के आसपास अनरिज़र्व में मान सकते हैं। लेकिन उसके बाद जब आंसर की जारी हुई उसके बाद अभ्यर्थियों के नंबर कुछ और भी कम आए हैं। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो 55 से कम 53 के आसपास भी आप मान के चल सकते हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। बाकी अन्य कैटेगरियों का उससे कम करके आप देख सकते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी से नई भर्ती को लेकर बात करें तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं अगले माह से 10,000 पदों पर भर्ती, 5200 पदों पर भर्ती के लिए मेरे प्रस्तावों का परीक्षण पूरा। सर्वाधिक कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं विभागों में। और भर्तियों की स्थिति आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी भर्तियाँ हुई हैं, कितने कितने पदों पर। अप्रैल 2022 से अब तक 12,672। आयोग दिसंबर 2023 तक 10,385 नौकरियाँ देगा, जिसमें कि आप यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लोकसभा चुनाव से पहले 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में जुटा है। मैनुअल में आए 6,648 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव में 5,262 पदों के प्रस्तावों का परीक्षण पूर्ण हो चुका है। अन्य पदों के लिए आने वाले प्रस्तावों की खामियां दूर करते हुए चरणबद्ध तरीके से भर्ती का विज्ञापन निकालने की तैयारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित आयोगों को प्रस्ताव भेज दिया जाए। विभागों में सर्वाधिक खाली पद समूह ग के हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को 28,000 से अधिक पदों पर भर्ती के प्रस्ताव हैं। पहले चरण में 10,000 से अधिक पदों पर आवेदन लेने की तैयारी है और हर माह विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिए जाएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले की बात हो रही है,
जिसमें कि देखेंगे नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारी, कर अधिकारी और अवर अभियंता के करीब 432 रिक्त पदों पर आवेदन लिए जाने हैं। विकास प्राधिकरणों में अवर अभियंता के करीब 92 पद, समृद्ध संवर्ग में 2100 से अधिक पद पर आवेदन लिए जाएंगे। और टोटल यहाँ पर देखेंगे तो अगर सरकारी यहाँ पर देखेंगे सर्वाधिक कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त हैं विभागों में, जिसमें कि 82,000 से अधिक बताया जा रहा है पदों की संख्या। और जिसमें कि अगले माह में 10,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग पोस्ट में, अलग अलग पदों पर। तो इंतज़ार करते हैं और तैयारी भी आप लोग अपनी करते रहें। जिस भी भर्ती के लिए आप तैयारी करते हैं उसका जो भी पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहें। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी उससे आप सभी अवगत होते रहेंगे।